ओके, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। हाँ, तो मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में, तो उसके बाद कहा था कि आपके दूसरे ट्रेलर को लेके जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा, लेकिन मैं बहुत लंबे टाइम के लिए मैंने काम बंद कर दिया था क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई थी और आपको पता ही है जब लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपका वर्किंग साइकिल कुछ ऐसे बिगड़ जाती है जैसे कि उस साइकिल की तो मार चुक गई यार। वो आगे का पूरा टायर टूट गया, ऊपर का हैंडल टूट गया, पीछे का टायर टूट गया। कौन है साले बदतमीज कौन है? तो फाइनली हम उस ट्रेलर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये फाइनली डीसीयू का नया सुपरमैन जेम्स गन के द्वारा बनाया गया। द्वारा बोलना सही रहेगा, छोड़ो। और ये सुपरमैन इतना स्पेशल फील क्यों करवाता है? क्योंकि जैक स्नाइडर और हेनरी कैविल ने मिलके जो सुपरमैन का ओहदा टाइट करके रखा है उसे इन सब की उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। और वहीं पे हम हेनरी कैविल के सुपरमैन के बारे में बात करें तो उसके कलर पैलेट्स अगर तुम ध्यान से देखो तो सारे के सारे डार्क टोन पे हैं। जैसे लाइक उसका सूट ब्लू नहीं डार्क ब्लू है, उसका केप रेड नहीं डार्क रेड है, उसके लोगो में जो रेड एंड येलो कलर है वो लाइट नहीं, दोनों के दोनों डार्क टोन में है, जो कि अपने मूवी के टोन से अच्छा खासा मेल खाता है, जिससे कि वो अच्छा खासा ब्लेंड हो जाता है। वहीं पे अगर हम नए सुपरमैन की बात करें तो उसका कलर ग्रेडिंग काफी लाइट और वार्म कलर की तुम्हें फील कराते हैं। जस्ट लाइक कि सर्दियों में वो पहली धूप जब तुम्हारे चेहरे पे गिरती है तो काफी फ्रेश फील होता है तुम्हें। और हम ट्रेलर की शुरुआत के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। एक बहुत प्यारा आइस का लैंडस्केप होता है जिसमें पहले हमें जूम इन शॉट दिखाया जाता है, उसके बाद जूम आउट शॉट, और तुम स्क्रीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक तरफ काफी ठंड फील होगी और दूसरी तरफ थोड़ा सा वार्म फील होगा क्योंकि सूरज दूसरी साइड से। और अगले ही फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि आसमान से किसी को पटक दिया गया है और वो सीधा जमीन में आके लगा है और वो कोई और नहीं हमारा इनविंसिबल सुपरमैन है। और जब कैमरा एंगल उसके और पास जाता है और दिखाते हैं कि उसका हाथ कांप रहा है, वहीं पे वो लंबी लंबी सांसें भी ले रहा है, मतलब किसी ने रगड़ के धोया उसी को। और अगर हम सुपरमैन की हिस्ट्री में जाते हैं तो अगर हमें इनविंसिबल की उसके टाइटल क्यों दिए गए हैं अगर वो बारे में सोचते हैं तो हमें हर सीन याद आता है, चाहे वो उसकी आंख पे गोली का पिचकाना हो, चाहे फिर वो छाती पे मशीन गन खाना, या फिर स्टेफन वोल्फ को बहुत ही माचो तरीके से रगड़ना हो। बट जेम्स गन भी लाइक ना मुन्ना ना, तुम्हें हंसना भी होगा रोना भी होगा, और वो भी पहली पिक्चर से ही। और वैसे भी अगर तुम नॉकआउट का पोज देखोगे तो वो किसी से सिमिलर लगेगा। दोनों अलग अलग होते हैं क्या मतलब कि जोनी भैया भी इसमें कैमियो मारने वाले हैं? मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया या नहीं किया। जब वो नॉकआउट हुआ था तो उस वाले पोज में अगर तुम उसके अंडर पे थोड़ा सा जूम इन करोगे तो तुम्हें उसमें कुछ लाइन दिखेंगी। मजाक नहीं उड़ा रहा, बस कह रहा हूँ। क्या मतलब पिछले वाले विलन ने इतना रगड़ के देखा, भाई का कच्चा भी फट गया था, भाई रफू मार के लड़ाई करने के लिए आया है, लौंडा नारुतो दे के आया था, नेवर गिव अप। वहीं पे वो जब वो नॉकआउट हो चुका है तो वो अपनी लाइफ को याद करते हुए देख रहा है कि जिसके अंदर हमें दिखा दिया जाता है कि क्लार्क कैंट कैसा दिखने वाला है, और जिसको देख के मैं बोलना चाहूंगा फाइनली किसी ने ये कर दिया। क्योंकि हम पुरानी मूवीज में देखते कि वो लाइक चश्मा उतार दिया, सुपरमैन चश्मा पहन लिया क्लार्क कैंट, बट फाइनली किसी ने कर दिया, दिखा दिया कि गंगाधर ही शक्तिमान नहीं है, कैसे। और वहीं पे अगले सीन में हमें डेली प्लैनेट से कुछ शॉट्स दिखाए गए हैं जिसमें कि हमें लुइस लेन को भी दिखा दिया गया है कि वो कैसे दिखने वाली है, जिस देख के मैं कहूंगा जेम्स गन भाई साहब पसंद तो अच्छी है आपकी। नहीं, इस वाली की बात नहीं कर रहा, इस वाली कर रहा, हालांकि वो भी अच्छी है बट मैं गलत जा रहा हूँ। और वहीं पे जब हमें दोबारा क्लार्क कैंट को दिखाया जाता है तो उसको देख के मैं थोड़ा सा कह सकते हैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम देखें तो सुपरमैन कैंट क्लार्क इसलिए बनता है ताकि वो लोगों की नज़रों से बच सके। और वहीं पे एक बार तुम देखो इस चेहरे को, नहीं जरा देखो, अगर वो ऐसा बन के लोगों की नज़रों से बचना चाहता है ना, आई गेट इट, पीपल मुझे इग्नोर क्यों करते। अरे मेरा छोड़ो, तुम्हारे ऊपर इनसिक्योरिटी डाल देगा ये। जस्ट इमेजिन तुम्हारी क्रश को ये बंदा ऐसे देखे, क्यों ना पटे वो इससे, नहीं क्यों ना पटे। और फिर प्लस पॉइंट इसे मिलेगा, वो सुपरमैन है। मजाक सपाट, बट इन जनरल बहुत कूल लग रहा है। हेनरी कैविल भी, और सॉरी हेनरी कैविल नहीं, क्लार्क कैंट भी और सुपरमैन भी। उसके बाद हमें नेक्स्ट शॉट में दिखाया गया है क्लार्क कैंट और उसके डैड को काइंड हग करते हुए, जो कि वो वाली फीलिंग हमें जाहिर करता है जिसमें आई एम हैप्पी टू गेट यू। क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर उसके पेरेंट्स की अच्छी पेरेंटिंग ना कर तो भाई साहब ब्राइट बर्डन या फिर होमलैंडर दोनों में से कुछ भी बन सकता था, या फिर दूसरा ओमनी मैन, बट नहीं, उसकी पेरेंटिंग अच्छी की गई है, ना कि लोकी की तरह। और हम दोबारा आते हैं रगड़े हुए सुपरमैन पे, जब वो नेक्स्ट सीन में सीटी बजा के किसी को बुला रहा होता है और वो कोई और नहीं क्रिप्टो होता है, जिसे देख के मैं बोलना चाहूंगा अगेन जेम्स गन नाइस चॉइस। और अगले ही शॉट में उस बच्ची को स्लोमो में बचाना हो, और मैं बता रहा हूँ वो सीन कवेलट लग रहा है क्योंकि हम काफी एंजॉय करते हैं ऐसे सीन। फिर चाहे वो टोबी वाले स्पाइडरमैन का उस आग वाले घर में से बच्ची को बचाना हो, या फिर एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन का कार में से लटकते हुए बच्चे को बचाना हो, या फिर आयरन 2 में जो कि बोला जाता है स्पाइडरमैन था, बट जो भी हो उस बच्चे को रोबोट के आगे से बचाना, जो कि हमें सुपरमैन के अच्छे खासे प्रिंसिपल के बारे में बता देता है कि नो मैटर हाउ प्रॉब्लम आर बिग दे विल नेवर फॉरगेट अबाउट यू। आई मीन
ही विल नेवर फॉरगेट अबाउट यू। उसके बाद नए शॉट्स में हमें लेक्स लूथर भी रिवील कर दिए जाते हैं, जो कि हमारे निकोलस हॉल्ट है, जो कि मार्वल में एक्समैन की मूवीज में भी काम कर चुके हैं, लेकिन मैंने उनको पहली बार वॉर्म्स बॉडीज एक ज़ॉम्बी रोमांटिक मूवीज है, तो मैं रिकमेंड करूँगा, तुम्हें देखनी चाहिए। और वहीं पे लेक्स लूथर की जब मैंने बिल्डिंग देखी तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं कुछ कह नहीं रहा, ना मैं किसी को कह रहा हूँ किसने क्या कुछ किया, नहीं, बस मुझे पता नहीं क्यों एकदम से वो लगा, जो कि उसके बाद हमें सुपरमैन दिखाया गया केज में बंद कर रखा है, जो कि इसको पीठ फाटने के बाद रखा होगा, और उसकी पावर्स इसलिए वापस नहीं आ रही क्योंकि वो काफी अंधेरा या फिर बिना रोशनी वाला कोई केज होगा, और जब वहाँ पे रोशनी पड़ती है तो लौंडा अपना फुल चार्ज ग्लास तोड़ के बाहर आता है। उसके अगले ही सीन में एक अफ्रीकन बच्चा सुपरमैन का लोगो उठा के सुपरमैन विस्पर किया जा रहा है, जो कि ये बताने की कोशिश की गई है कि सुपरमैन सिंबल ऑफ होप तो है ही, लेकिन वो इस बार सिर्फ अमेरिका का नहीं हर जगह का होगा। अगले वाले शॉट में दिखा गया कि पूरी जनता उस पर भड़की हुई है, पीछे से कैन मार रही है, लाइक जैसे उसको फर्क भी पड़ रहा है, बट सोचने वाली बात यह है कि लोग उस पर इतना भड़के हुए क्यों है, क्योंकि हुआ होगा कि कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा। सुपरमैन सबको नहीं बचा पाया होगा, क्योंकि आप एक हीरो हैं, आप बचा सकते हैं लोगों को, लेकिन सबको नहीं, आप हीरो हैं, कोई गॉड नहीं, जबकि पुरानी मूवीज में उसे एज अ गॉड ही रिप्रेजेंट किया होगा, लेकिन जनता फिर भी इस पे भड़कती है। वहीं पर मैं गोब्लिन की ये वाली बात कहना चाहूंगा कि दुनिया एक हीरो को आगे बढ़ते हुए देखने की बजाय उसे मरता हुआ देखना ज्यादा पसंद करती है। आप उनके लिए कितना भी अच्छे काम क्यों ना कर दो, एक गलती और लोग आपको ऐसे धिक्कारने लग जाएंगे जैसे आप ही सबसे बड़े विलन हो। और उसके बाद अगले वाले सीन में हमें ग्रीन लैंटर्न रिवील, ग्रीन लैंटर्न या पता नहीं शायद कोई और, बट अंगूठी से तो ग्रीन लैंटर्न ही लगता है, रिवील कर दिया जाता है, जिसको देखने के बाद मैं बोलना चाहूंगा बाकी सब ठीक है, लेकिन ये कटोरा कट का क्या मतलब है भाई? नहीं 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 नहीं, ई ना चोल बे, ऐसा कटोरा कट लेके मैं अपनी गली में जाऊं तो मेरे कुत्ते पीछे पड़ जाएं, बट क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी जेम्स गन को नेक्स्ट चॉइस बोल चुका हूं 2 बार, तो भरोसा कर लेते हैं, देखते हैं मूवी में कैसा निकलेगा। उसके बाद हमें हॉक गर्ल दिखाई गई है, जो कि बोला जा रहा है कि इजाबेला मर्सेड है, और अगर तुम में से कोई से जानता नहीं है तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, मैडम वेब 3 स्पाइडरमैन में से एक, सॉरी स्पाइडर वुमन में से एक, उधर का कर सीधरना है बस। उसके बाद हमें इसके 3 विलन दिखा दिए गए हैं, जो कि हैं फायर ब्रेथ टाइटन है, जिसे सुपरमैन लड़ता हुआ दिखा दिया गया है। उसके बाद रिंकली एलियन जो मेटामॉर्फ हो सकता है, और तीसरा एक बड़ी सी स्पेसशिप है जिसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। और इन द एंड टू द क्लोज हमें मिस्टर टेरिफिक का भी लुक रिवील कर दिया गया है, जो कि दिखने में अच्छा है। मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, मैंने इसकी कोई वेब सीरीज़ वगैरह नहीं देखी है, तो आई एम प्रीटी न्यू टू इट। तो टीज़र को देख के मैं बोलूँ तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ मूवी को देखने के लिए, और मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर हैं। बस ये देखना है कि सबको अच्छा खासा टाइम मिल पाएगा या नहीं, या फिर टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम किसी को भी क्लियर आउट नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि जेम्स गन कैसे हैंडल करते हैं सबको, जबकि हालांकि वो चीज़ें पहले भी हैंडल कर चुके हैं, बट स्टिल मज़ा आने वाला है। 11 जुलाई बुक कर लेता हूँ डेट।